जय माँ दुर्गे। हेलो एवरीवन, आज हम देखने वाले हैं दुर्गा सप्तशती। तो एकदम स्टार्टिंग से, ठीक है। एकदम आपने देखा होगा कि बहुत सारे वीडियोस मैं प्रोवाइड कर रही हूँ, बहुत सारे नहीं, पूरा ही मैं प्रोवाइड कर रही हूँ श्रीमद् भगवत गीता। तो मैंने उसके साथ साथ में आपको बताया था कि मैं एक करके हर जो भी ज़रूरी है जो हमें पढ़ना चाहिए। अगर आप बहुत सारे ऋषि मुनियों या बहुत सारे पंडितों तांत्रिकों या जिनको जिनको नॉलेज है इन सब चीज़ों के बारे में, वो बताएंगे कि आपको दुर्गा सप्तशती कॉन्फिडेंस के लिए, मनोकामना पूर्ति के लिए क्या ज़रूरी है, कितना रोज़ का पढ़ना ज़रूरी है, वो सब आपको वो बताते हैं। जैसा कि हमें पता है कि हमें नवरात्रि में पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। मैं डेली पढ़ती हूँ, ठीक है। डेली मैं क्या क्या पढ़ती हूँ तो मैं आपको बता देती हूँ। डेली जो पढ़ना बहुत ज़रूरी है वो होता है, एक तो स्टार्टिंग का ये, ठीक है, जो ये हम पढ़ेंगे ये। उसके बाद मैं पढ़ती हूँ कवच, अर्गला स्त्रोत, कीलक, ठीक है। उसके बाद फिर लास्ट का जो है या देवी सर्वभूतेषु, फिर सिद्धि जो सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम, ये ज़रूर पढ़ती हूँ मैं। क्षमा प्रार्थना पढ़ती हूँ मैं, ठीक है। फिर ये दुर्गा द्वात्रिन शरण माला, ये मैं पढ़ती हूँ। ये सारे इंपॉर्टेंट है जो हमें ज़रूरी, कम से कम हमें इतना पढ़ना चाहिए। तो मैं अभी जो डेली दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए वो कैसे, संस्कृत में कैसे पढ़ना है, मैं उसका हिंदी नहीं पढ़ती, मैं संस्कृत ही पढ़ती हूँ, ठीक है। तो वो उतना एटलीस्ट डेली आप सुनो कम से कम। मैं क्या करती हूँ, जैसे अगर आप पूजा नहीं कर सकते, जैसे जिस टाइम पे आप अशुद्ध हो, ठीक है, औरतों की बात कर रही हूँ मैं, तो उस टाइम पे मैं क्या करती हूँ, फ़ोन में पीडीएफ है, ठीक है, वहाँ पे बैठ के मैं पढ़ती हूँ। तो आप क्या कर सकते हो, जो मैं ये वीडियो बता रही हूँ वो आप सुन सकते हो डेली डेली, जिस टाइम पे आप पूजा नहीं कर सकते हो। 7 दिन के बाद आप पूजा करोगे तो उस टाइम पे आप फ़ोन में इस तरीके से जो मैं पढ़ के बता रही हूँ वो सब आप सुन लीजिए। सिर्फ ये मैं पढ़ लेती हूँ, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं ज़्यादा इसके बारे में आपको नहीं बताऊंगी, बस इसका महत्व तो आप ऐसे समझिए कि माँ दुर्गा के लिए है ये। और यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है एटलीस्ट हिंदी में तो आप पढ़ ही सकते हैं, ठीक है। चलिए मैं पढ़ के बता ही देती हूँ। ये मैं पढ़ती हूँ डेली। देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतो अखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वर पाहि विश्वम तमीश्वरी देवी चराचरस्य। तो जो दुर्गा सप्तशती है ये हिंदू धर्म का सर्वमान्य ग्रंथ है। और इसमें क्या है, भगवती की कृपा सुंदर इतिहास के साथ बड़े बड़े गूढ़ साधन रहस्य से भरे हैं। कर्म, भक्ति और ज्ञान की त्रिविध मंदाकिनी बहाने वाला यह ग्रंथ भक्तों के लिए वांछा कल्पतरु है, यानी कि कल्प वृक्ष, यानी जो सब कुछ आपको प्रोवाइड करे। सकाम भक्त इसके सेवन से मनोअभिलषित दुर्लभतम, यानी दुर्लभतम यानी जो दुर्लभ है मिलना, वो भी चीज़ें, वो भी वस्तु, वो सहज ही उन्हें प्राप्त हो जाता है। और निष्काम भक्त, जो निष्काम भक्त हैं, परम दुर्लभ मोक्ष को पाकर कृतार्थ होते हैं, जिन्हें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो उन्हें मोक्ष मिलता है। राजा सूरत से महर्षि मेधा ने कहा था, तो सूरत से किसने कहा था, महर्षि मेधा ने। तामुपय महाराज शरणम परमेश्वरी आराधिता सैव नृणाम भोग स्वर्गा पवर्गदा। महाराज आप उन्हीं भगवती परमेश्वरी की शरण ग्रहण कीजिए, वे आराधना से प्रसन्न होकर मनुष्यों को भोग, स्वर्ग और अपुनरावर्ती मोक्ष प्रदान करती हैं। इसी के अनुसार आराधना करके ऐश्वर्य कामी राजा सूरथ ने अखंड साम्राज्य प्राप्त किया तथा वैराग्यवान समाधि वैश्य ने दुर्लभ ज्ञान के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति की। अब तक इस आशीर्वाद रूप मंत्रमय ग्रंथ के आश्रय से न मालूम कितने अर्थार्थी, जिज्ञासु तथा प्रेमी भक्त अपने मनोरथ सफल कर चुके हैं। हर्ष की बात यानी खुशी की बात है कि जगत जननी भगवती श्री दुर्गा जी की कृपा से वही सप्तशती संक्षिप्त पाठ विधि सहित पाठकों के समक्ष पुस्तक रूप में उपस्थित की जा रही है। इसमें कथा भाग तथा अन्य बातें वे ही हैं जो कल्याण के विशेषांग संक्षिप्त मार्कंडेय ब्रह्म पुराणांग में प्रकाशित हो चुकी है। कुछ उपयोगी स्रोत और बढ़ाए गए हैं इसमें, ठीक है। अब देखिए, जैसे अब मेरे डैडी, मेरे जो पिताजी हैं, वो नवरात्रि में ये पूरा ही पढ़ते हैं, पूरा दुर्गा सप्तशती को हर एक दिन, पूरे 9 दिन वो पूरा पूरा पढ़ते हैं। लेकिन जिनके पास समय नहीं है वो क्या क्या ज़रूर पढ़ें, वो इसमें आपको जानने वाली बात है।
अब क्या क्या इसमें ज़रूरी है ये सब यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो विधि दी गई है, उसके बाद क्या क्या पढ़ना है वो बताया गया है। कवच, अर्गला और कीलक के भी अर्थ दिए गए हैं। ये कवच, अर्गला, कीलक ये तीनों ही मैं पढ़ती हूँ, आपको भी पढ़ना चाहिए। सिद्ध कुंज का स्त्रोत ये पढ़ती हूँ और आपको भी ये पढ़ना चाहिए। मूल सप्त श्लोक की दुर्गा, फिर उसके बाद श्री दुर्गा द्वांत्रिशन्ना माला, श्री दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र, श्री दुर्गा मानस पूजा और देव्य पराध क्षमा पनस्तोत्र को भी दे देने से पुस्तक की उपदेयता विशेष बढ़ गई। ये सारी चीज़ें ये जो दे दी गई ना, इससे इस पुस्तक की और भी ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस है वो बढ़ गया है। तो सप्तशती के पाठ में ना विधि का ध्यान रखना बहुत उत्तम है, अगर आप विधि विधान से करते हो तो ये सारी चीज़ें पहले जो जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको वही बताऊंगी। और यहाँ पे मैं हिंदी का अर्थ नहीं बताऊंगी, हिंदी आप खुद भी पढ़ सकते हो, देख सकते हो। तो यहाँ पे मैं ये भी नहीं पढ़ा रही हूँ, मैं जो जो इम्पोर्टेंट है वो पहले आपको पढ़ के बता रही हूँ, ठीक है। जैसे सबसे पहले ये पढ़ती हूँ मैं, चलिए ये भी पढ़ ही लेते हैं, पहला वीडियो यही कर देते हैं। शिववाच, यानी कि शिव भगवान कहते हैं, भोलेनाथ, देवी त्वं भक्त सुलभे सर्व कार्य विधायिनी कलौ ही कार सिद्ध्यर्थ मुपायम ब्रूहि यन्नत। यानी कि अब यहाँ पे देखिए मीनिंग दिया गया है, हे देवी तुम भक्तों के लिए सुलभ हो और समस्त कर्मों का विधान करने वाली हो। अगर आपको संस्कृत नहीं आता है तो हिंदी में ही पढ़ डालिए, ठीक है। देव्युवाच, शृणु देवी प्रवक्ष्यामि कलो सर्वेष्ट साधनम मया तवैव स्नेहनाप्यम्बात् स्तुतिः प्रकाश्यते। ओम अस्य श्री दुर्गा सप्तश्लोकी स्तोत्र मंत्रस्य नारायण ऋषि अनुष्टुप छंदः श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वत्यो देवता श्री दुर्गा प्रीत्यर्थम सप्तश्लोकी दुर्गा पाठे विनियोगः। ओम ज्ञानीनामपि चेतांसि देवी भगवती ही सा बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छत्। दुर्गे स्मृता हरस भीतिमशेष जंतु स्वस्थ स्मृता मतिमतीव शुभाम ददास। दारिद्र्य दुख भय हारिणी का त्वदन्या सर्वोपकार करणाय सदाद्रचित्ता। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। शरणागत परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भय विस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। रोगान शेषान पहंस्ति तुष्टारुष्टा तु कामान सकलान अभीष्टान त्वमाश्रितानां न विपन्नराणां त्वमाश्रिता ह्याश्रयतां प्रयान्ति। सर्वबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यं स्मयद्वैरिविनाशनम्। एटलीस्ट आप इसे सुनते भी हो तो भी आपको उतना ही फल मिलेगा। अगर आप पढ़ नहीं सकते और जिस तरीके से मैं पढ़ रही हूँ उसे आप पॉज कीजिए और इसे पढ़ लीजिए, पहले सुन लीजिए फिर पॉज करके पढ़ना भी सीखिए इस तरीके से, ठीक है। ये सही रहेगा। उसके बाद तो यहाँ पे हिंदी दिया हुआ है, हिंदी में आप देख सकते हो। ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जब गुप्त नवरात्रि आती है वो भी आप अगर चेक करोगे गूगल वगैरह पे या वीडियो पे तो भी बताया जाता है कि कब गुप्त नवरात्रि कब से कब लग रहा है। अभी तो गया गुप्त नवरात्रि, ठीक है। तो वापस से जो आता है चैत्र में फिर कुआर में, वो जो 2 नवरात्रि होते हैं उसमें आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए, फिर पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए, ठीक है। बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन ईजिली मिल जाए, आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़े। चैनल को ज़रूर सपोर्ट कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी हेल्प मिल सके, ठीक है।